देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ बैलेंस बनाकर चलने की एनर्जी है। वो सोच रहे थे आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना है, मगर चले तो कैसे चले, इसलिए कि ओवर बर्डन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर। काफी ओवर बर्डन है कि भाई चलना तो है मगर कैसे चलूं। मुझे दिख रहा है किसी चीज का प्रेशर है, वो स्ट्रेस में थे, बहुत ही एंजाइटी। और दो सिचुएशन है उनकी लाइफ में। मुझे दिख रहा है ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। भाई दोनों हाथों में हो सकता है किसी किसी के बटेर हो, और बटेर होने से क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी वो सोच रहे थे आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना और आपके साथ आगे निकलना, मतलब आपके साथ जिंदगी बिताना। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 लिखिए। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पे मून का कार्ड है। इमोशंस फीलिंग्स तो थी आपके लिए और साथ में स्ट्रेस था। आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये एनर्जी है। 6 ऑफ फायर साथ में आया है, तो मुझे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाह रहे थे कल रात को। उन्हें लग रहा था भाई बता दूं, बेशक जवाब आगे से हाँ हो या ना हो, अपनी फीलिंग्स बताकर मैं अपने को पीस दे सकता हूं, ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर कल रात की एनर्जी में। दूसरे कार्ड से, दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ। कोई दो ऑब्स्टिकल है, या मैं कहूँ कि ऑलरेडी उनके पास ऑप्शंस हैं, या वो ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ फायर को क्लियर किया है, 8 ऑफ वाटर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहले आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, मुझे दिख रहा है भागते रहते थे, सिर्फ और सिर्फ आपसे भागते रहते थे, इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, क्लियर कट बात नहीं करते थे। क्यों? उन्हें डर लगता था, बहुत डर लगता था। एक तो मुझे दिख रहा है उनको खुद को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। किसी किसी के पार्टनर ऐसे थे कि वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते थे, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से वो डर, खौफ, एक ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा था। थोड़े से टाइम आपसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बाद उनका ट्रस्ट इशू थोड़ा सा डगमगाने लगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 10 ऑफ फायर क्यों आया है देख लेते हैं। 10 ऑफ फायर क्यों आया है डिवाइन? 10 ऑफ फायर क्यों आया है डिवाइन? 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर क्यों आया है डिवाइन? 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर को क्या किया है? वो स्ट्रेस ओवरबर्डन क्यों है? आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी फायर के साथ, माने एनर्जेटिक, बिल्कुल। अब काफी एक्सप्रेसिव आपके पार्टनर होंगे। अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, अब वो एक्सप्रेस करना सीख गए हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। चाहे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिख रही हैं, चाहे डिफरेंसेस कितनी भी हो, अब वो एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिव बन चुके हैं। इसलिए कि भाई आपको खो देंगे, अगर एक्सप्रेसिव नहीं बनेंगे तो आपको खो देंगे, ये उन्हें समझ में आ गया है। अब आप वेट नहीं करोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेस में इसीलिए थे कि आपकी तरफ एक्शन लेना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, और आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं है। काफी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहे हैं कल की रात की एनर्जी में। अब देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें, मुझे ये भी दिख रहा है, उन्हें दिखता है आपको चारों दिशाएं से ऑफर आ रहे होंगे शादी के, या कमिटमेंट हो सकता है, इसलिए कि आप में इतनी क्वालिटीज हैं तो काफी वो इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर, इसीलिए स्ट्रेस में रहते हैं। भाई मैं जितना डिले करूंगा, आपके पास प्रपोजल की कोई कमी नहीं है, आप कहीं और ना सेटल हो जाओ और ऐसा ना हो उनको आपकी शादी का न्योता खाना पड़े। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हमेशा उन्होंने दूसरे को प्रायोरिटी दी। अब खड़े खड़े सोच रहे हैं, हमेशा मैंने थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दिया, इग्नोर किया।
नेग्लेक्ट किया आपको, कभी आपकी कमी महसूस नहीं हुई उन्हें, है ना। आपकी जगह है, वो जगह उन्होंने दी नहीं या जबरदस्ती उन्होंने महसूस नहीं की। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनकी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हो, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में उन्होंने ऐसी कभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते ही नहीं थे। जब भी देखते थे अंधकार दिखता था उन्हें भविष्य आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको आप अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं। दूल्हा या दुल्हन बनकर आपके घर आना चाहते हैं, सहरा बांधकर आपके घर आना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी हो सकती है जो ऐसे पकड़कर अपनी जिंदगी में रखना चाहती है, मगर उनको पता है इसके लिए उनको एफर्ट्स डालना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती थी। वो पहले सोचते थे लड़के का, हीरो का रोल भी आप प्ले करो, हीरोइन का भी आप प्ले करो, और जब आप प्ले करने जाते हो वो आपको बदनाम कर देते हैं, ठीक है ना। तब वो माइंड गेम खेलते हैं, चालाकी करते हैं। तो अब वो समझ गए हैं अब मेरी दाल नहीं गलेगी, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं सयानी बिल्ली बनकर या बिल्ला बनकर नहीं जी सकता, अब मुझे रियल फेस दिखाना ही पड़ेगा। कब तक सयानी बिल्ली बनकर मैं दूध पीता रहूंगा? तो अब वो सयानी बिल्ली का रूप छोड़ने वाले हैं और आपको सबके सामने, यहाँ पे मुझे दिख रहा है उन्हें गर्व फील होता है कि आपने उन्हें चाहा या उन्होंने आपको चाहा। वो प्राउड फील करते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, गर्वित होते हैं और चाहते हैं चिल्ला चिल्ला कर बोलना, मगर उन्होंने अपनी फैमिली से तो झूठ बोला है। तो जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, सच बोलना तो सबसे आसान काम होता है, और झूठ की इमारत इतनी ज्यादा होती है, तो इतने झूठ बोले अब एक सच बोलना है तो उसके लिए तो स्ट्रेस होगा ही। तो अभी स्ट्रेस में मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक आपको भी सच बोलना है, दूसरा फैमिली के सामने, दुनिया के सामने दहाड़ना है, सच बोलना है। तो ये सब सोचते ही वो काफी ओवर स्ट्रेस में चले जाते हैं, ओवर बर्डन होते हैं। हमेशा आपके कंधे पे बंदूक रखकर चलाते थे तो वो इजी होता है, जब हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं वो सबसे शॉर्टकट होता है। हमेशा शॉर्टकट वाला काम करते थे वो, मगर अब वो रियल फेस दिखाना चाहते हैं। द चैरियट आया है तो रियल फेस दिखाना चाहते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, उनकी ये एनर्जी थी कल रात की। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टू ऑफ सोड आया है। दो सिचुएशन बेशक चल रही है उनकी जिंदगी में, मगर वो चूज आप ही को करेंगे। क्यों? फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो चुकी हैं। अब ये फीलिंग्स को वो ज्यादा दिन तक हाइड नहीं कर पाएंगे, ये वो समझ चुके हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। आपको अगर पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी और इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो मैं बता पाऊंगी। लेना ना लेना वो आपकी इच्छा है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन हमें इग्नोर करते हैं। जब उन्हें इंटेंस लव फील होता है, तब उनको जब समझ में आता है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, तो उनकी तरफ से इग्नोरेंस होता है। क्यों? वो कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं। अगर कंजर्वेटिव फैमिली से भी नहीं होते, वो थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। बहुत सी डीएफ कहती है मेरी डीएम की फैमिली कंजर्वेटिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो उनकी सोच है, ठीक है ना। मैं 2 बार मिली हूं, वो कंजर्वेटिव नहीं है, मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो भाई ये आपकी अपनी सोच है, फिर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है और आप मेरे से रीडिंग क्यों करा रहे हो? तो अपनी सोच मत थोपो, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। मतलब हर तरीके से डीएफ अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई सब कुछ ठीक है, मेरी शादी 2 दिन में होने वाली है, तो भाई ठीक है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो भाई आपका भला हो, यही मैं कहूंगी। तो रियलिटी यही है कि जब तक आपके कर्मा बैगेज खत्म नहीं होते, आपकी शादी नहीं होती है। और स्पेशली अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अनमैरिड है, तो भाई आप तो उनकी फर्स्ट वाइफ होती ही नहीं है। 95% वो पहली शादी उनकी किसी और से होती है। तो रियलिटी आपकी इच्छा है, एक्सेप्ट करना ना करना, कोई आपको थोप नहीं रहा है, आपको रियलिटी बता रहा है। आप अपने मन को बच्चे की तरह शांत करते हैं अलग अलग बहाने से, तो वो आप करते रहिए, उसमें रीडर कुछ नहीं कहेगा।
आपकी मर्जी है। आप अगर अंधेरे में जीना चाहते हो तो जियो अपने आप को बहलाकर, कोई नहीं रोकेगा। तो अगर आपको चाहिए रीडिंग या गाइडेंस ट्विन फ्लेम जर्नी की, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूं।